मोबाइल फोन में यूज होने वाले रिंगर के बारे में बातें करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का पार्ट्स हर एक मोबाइल में लगा होता है, जिसे रिंगर या लाउड स्पीकर भी बोला जाता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, हमारे मोबाइल में जब रिंगटोन बजती है तो वो रिंगटोन बजाने का काम ये स्पीकर करती है, या जब हम म्यूजिक प्ले करते हैं तो जो म्यूजिक से साउंड निकलता है वो भी यही प्रोड्यूस करती है। या जब आप मोबाइल को लाउड स्पीकर मोड में चेंज करते हो तो जो साउंड निकालने का काम है वो ये रिंगर करती है। तो दोस्तों इसको रिंगर, लाउड स्पीकर या बैक स्पीकर भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये मोबाइल की नॉर्मली ये बैक साइड में रखा गया होता है। तो मोबाइल की ये बैक साइड में रखा गया होता है नॉर्मली, इसीलिए हम इसे बैक स्पीकर भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो अगर आप मोबाइल फोन की रिंगर, बैक स्पीकर या लाउड स्पीकर के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डिफरेंट मोबाइल में यूज होने वाली डिफरेंट टाइप की रिंगर की कलेक्शन यहाँ पे करके रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये मोबाइल का बोर्ड है, जिसमें इस तरह का एक पार्ट अटैच आप देख सकते हो। तो ये रिंगर है, ये इसका पोजीशन नॉर्मली बैक साइड में होता है। और चलिए मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। जैसे सैमसंग का बोर्ड है और आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक रिंगर लगा हुआ है। तो हर एक मोबाइल में इस तरह का रिंगर रखा गया होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है फोन आने के वक्त रिंगटोन प्रोड्यूस करना, या जब भी आप म्यूजिक या कोई भी वीडियो आप प्ले करते हो तो जो साउंड निकलती है तो वो भी इस रिंगर से निकलती है। जैसे आप इस वीडियो को अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो जो मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो इसी स्पीकर के थ्रू आप सुन पा रहे हो। तो इस स्पीकर में फॉल्ट आ जाने से किस तरह का प्रॉब्लम मोबाइल में आ सकती है, तो इसके बारे में हम सभी बातें करेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, आप स्टेप बाय स्टेप मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग क्लास ले रहे हैं और ये लेसन 6 है और इसमें हम जानने वाले हैं हाउ टू चेक मोबाइल फोन रिंगर। तो किसी मोबाइल की रिंगर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें क्या फॉल्ट होगी, तो पहले हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे प्रॉब्लम, इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे फर्स्ट नंबर में आप देख सकते हो नो रिंग। कभी अगर आपके मोबाइल में फोन आती है कहीं से, तो अगर आपका मोबाइल रिंगटोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या रिंगटोन नहीं दे रहा है तो इस स्पीकर में फॉल्ट हो जाने के कारण हो सकता है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम हो सकती है लाउड स्पीकर मोड, यानी कि लाउड स्पीकर मोड में नहीं जाना। अगर आप मोबाइल को लाउड स्पीकर मोड में चेंज करते हो, तो अगर आप मोबाइल को लाउड स्पीकर में कभी चेंज करते हो तो उसमें अगर साउंड नहीं आ रही है तो ये जो आपका पीछे वाला स्पीकर है उसमें फॉल्ट हो सकती है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम हो सकती है नो साउंड व्हेन प्ले म्यूजिक या वीडियो, यानी कि आप कोई भी म्यूजिक या वीडियो को प्ले करते हो तो उसमें से अगर साउंड नहीं आपको सुनाई दे रही है तो इसका मतलब आपका जो रिंगर है उसमें फॉल्ट हो सकती है। तो इस तरह की अगर कोई फॉल्ट हमारे मोबाइल में आ जाती है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इसकी सोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंक्रीज वॉल्यूम सेटिंग, यानी कि आपकी मोबाइल की जो वॉल्यूम है उसको हाई करना है। यानी समटाइम्स आपकी मोबाइल की जो वॉल्यूम है वो म्यूट हो जाने से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जो काम करनी है वो मोबाइल की जो वॉल्यूम होती है उसको इंक्रीज करनी है। उसके बाद सेकेंड आप क्या कर सकते हो, इस क्लीन स्पीकर लेग। तो दोस्तों इस स्पीकर में आप 2 लेग देख सकते हो, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये 2 लेग है। तो समटाइम्स क्या हो जाता है, ये जो लेग है इसमें कार्बन जम जाती है, यानी कि ये लेग ब्लैक हो जाता है या इसमें फंगस लग जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लेग को क्लीन करना है। लेग को क्लीन करने के लिए आप ब्रश यूज कर सकते हो, या तो इसको नाइफ या सीजर से आप इस तरह से इसको लेग को क्लीन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसमें फंगस लग जाने या इसमें कार्बन जम जाने से इसमें जो भी सिग्नल आने वाली होती है वो सिग्नल अच्छी तरह से नहीं आ पाती है। इसीलिए आपका जो रिंगर है उसमें कम साउंड आना या रिंगर में साउंड ही बिल्कुल साउंड नहीं आना, इस तरह का फॉल्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो काम करना है आपको इसको क्लीन कर लेना है। और इसको क्लीन करने के बाद आपको एक और चीज क्लीन करनी है। जैसे ये स्पीकर इस तरह का टिप होता है जहाँ पे जाके बैठती है। इसको जब आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हो तो इसका जो लेग है आप देख सकते, तरह का लेग, तो इस तरह का लेग क्या होता है, इस तरह का टिप होती है तो उसमें जाके टच हो जाती है। क्योंकि दोस्तों स्पीकर में आने वाला साउंड मोबाइल का जो आईसी है, आईसी द्वारा इस पॉइंट में दिया जाता है और इस पॉइंट के बाद इस रिंगर में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद ही ये रिंगर साउंड को प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसमें भी अगर ब्लैक स्पॉट या फंगस लग गई हो तो इसको भी आपको
क्लीन कर लेना है। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है क्लीन बोर्ड टिप फॉर स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर लगने वाला जो टिप है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। इस बोर्ड को आप अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हो। इसको क्लीन करने के लिए आप पेट्रोल का यूज कर सकते हो, या तो इस तरह का क्लीनर लिक्विड होता है तो इस तरह का लिक्विड का भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह का लिक्विड यूज करके क्लीन कर लो, या तो पेट्रोल यूज करके क्लीन कर। तो दोस्तों स्पीकर का लेग और स्पीकर का जो टिप है इसको क्लीन करने के बाद भी अगर काम नहीं हो रहे है तो स्पीकर फॉल्टी होने का चांसेस होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चेक स्पीकर या रिंगर या बैक स्पीकर जो भी आप इसको बोल सकते हो, तो उसको आपको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए यूजिंग मल्टीमीटर, यानी आपको मल्टीमीटर का यूज करना होगा। तो मल्टीमीटर का यूज करके आप इस रिंगर को चेक कर सकते हो और इसमें कोई अगर फॉल्ट है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। तो मल्टीमीटर से किस तरह से चेक करना है इसको, उसके बारे में भी चलिए जानते हैं। तो दोस्तों इसको मल्टीमीटर यूज करके चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप मोड में रखना है और स्पीकर की जो दो लेग है उससे मल्टीमीटर की प्रोब को कनेक्ट करना है। और इस तरह से कनेक्ट करने के बाद जो मल्टीमीटर का रीडिंग है वो 7 से लेके 12 तक आना चाहिए। और ये रीडिंग लो है इसीलिए मल्टीमीटर इसके साथ बीप का साउंड भी प्रोड्यूस करेगी। अगर मल्टीमीटर लो रीडिंग वाली कोई कंपोनेंट को चेक करती है तो उसके साथ बीप साउंड भी प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों ये जो रीडिंग देता है वो लगभग 7 to 12 है, जो बहुत ही लो रीडिंग है। तो इसके साथ मल्टीमीटर बीप साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों चलिए रिंगर को चेक करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेट करते हैं। तो दोस्तों चलिए रिंगर को चेक करते हैं, उसके बाद हम इसका रीडिंग भी देखते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम इसका जो लेग है वहां पे टच करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो रिंगर है वो बीप प्रोड्यूस कर रहा है और उसके साथ जो रीडिंग दे रहा है वो है 07, यानी कि 7 रीडिंग शो कर रहा है और इसके साथ साथ ये बीप भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो बीप प्रोड्यूस करने का मेन रीजन है ये वैल्यू लो है इसीलिए बीप प्रोड्यूस कर रहा है। और इसका जो रेंज है वो 7 to 12 आना चाहिए था, तो ये 7 स्टार्टिंग रेंज में है। इसका मतलब ये स्पीकर को हम बिल्कुल सही मान सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही से आप स्पीकर को परफेक्टली 100% ओके नहीं मान सकते, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है स्पीकर में इस ऊपर से इस तरह का कवर डाला गया होता है। तो अगर आपका कवर फट जाता है तो भी स्पीकर काम नहीं करेगा। तो दोस्तों मल्टीमीटर का रीडिंग आने के बाद आप स्पीकर को 100% सही नहीं मान सकते, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीकर के ऊपर इस तरह से एक कवर लगा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कॉटन सा एक मटेरियल से इसको कवर किया गया है। तो अगर ये मटेरियल फट जाता है, ये अगर कॉटन फट जाता है तो जो स्पीकर से आने वाली साउंड होगी वो अच्छा नहीं होगी। यानी तो स्पीकर से क्रैकिंग साउंड या बैड साउंड या नॉइजी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। तो स्पीकर को 100% ओके होने के लिए इसका फिजिकल ऑब्जर्वेशन भी करना जरूरी होता है। अगर स्पीकर देखने में बिल्कुल सही हो, इसमें कोई कट फट या कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, उसके बाद जो रीडिंग है वो भी बिल्कुल सही आ रही है, तो आप स्पीकर को बिल्कुल ओके मान सकते हो। तो स्पीकर को चेक करने का ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, जिसको द्वारा आप स्पीकर को चेक कर सकते हो। तो अगर स्पीकर फॉल्टी है तो आपको नया स्पीकर डाल देना है, लेकिन अगर स्पीकर सही है तो इसके आगे आपको मोबाइल का जो बोर्ड होता है उसको चेक करना होता है। मोबाइल का बोर्ड में इस तरह का बहुत सारे कंपोनेंट स्पीकर के लिए रखा गया होता है। तो उस कंपोनेंट्स को चेक करके जो भी कंपोनेंट फॉल्टी हो तो हम रिप्लेस करके मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके विषय में मैं अगले किसी वीडियो में बातें करूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही।